नमस्कार सभी मित्रों को, आप सभी का स्वागत है हमारे AMS स्टोरी चैनल पर। आज आपको जानने को मिलेगी माता स्कंद माता की कथा। लिए सुनते हैं। पंचम दुर्गा मां स्कंद माता। मां स्कंद माता नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता का पूजन किया जाता है। ब्रह्मांड में व्याप्त शिव तत्व का मिलन जब देवी शक्ति के साथ होता है तो स्कंद का जन्म होता है। इनकी माता होने के कारण ही इन्हें स्कंद माता कहकर पुकारा जाता है। माता का वर्ण पूर्णतः श्वेत है और यह इनका रूप चतुर्भुज है। ऊपर वाली दाहिनी भुजा में ये षडानंद बाल रूप स्कंद को पकड़े रहती है और ऊपर वाली बाई भुजा से आशीर्वाद देती है। नीचे वाली दोनों भुजाओं में माता ने कमल पुष्प धारण किया हुआ है। इनका वाहन सिंह है। इस रूप को पद्मासना नाम से भी जाना जाता है। वात्सल्य विग्रह होने के कारण माता के इस रूप में कोई शस्त्र नहीं होता। इनकी उपासना से भक्तगण मृत्यु लोक में भी परम शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं। देवी का ये रूप ज्ञान का प्रतीक है। इस दिन माता की पूजा करने के बाद केले का भोग अर्पण करने से परिवार में सुख शांति आती है। इनकी पूजा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा माता की कहानी। उत्तर भारत में ये पर्व नवरात्रि के नाम से जाना जाता है, जिसमें 9 दिन तक मां शक्ति की आराधना कर 10वें दिन विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है, जो रावण पर भगवान श्री राम बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। उत्तर भारत में जहां इस दौरान रामलीला का मंचन हो रहा होता है, वहीं पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा जैसे राज्यों में दृश्य परिवर्तन हो जाता है। यहाँ भी इस उत्सव को बुराई पर अच्छाई के रूप में ही मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से मां दुर्गा से जुड़ा हुआ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो 2 कथाएं प्रचलित हैं, जो इस प्रकार हैं। उत्तर भारत में प्रचलित कथा, जब राजा दशरथ ने भगवान श्री राम और माता सीता को वनवास का आदेश दिया, तब एक दिन वन में रहते हुए रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। रावण को उसके अपराध का दंड देने के लिए और माता सीता को वापस लाने के लिए राम भगवान ने रावण पर आक्रमण किया। श्री राम और रावण में कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। श्री राम ने विजय प्राप्ति के लिए माता दुर्गा की आराधना की और 10वीं तिथि को रावण का वध किया। इसी उपलक्ष्य में विजयदशमी का उत्सव मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा जैसे राज्यों में प्रचलित कथा, वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जो कथा प्रचलित है वह मां दुर्गा से जुड़ी है। एक बार महिषासुर ने तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर महिषासुर को वरदान मांगने के लिए कहा, तब महिषासुर ने अमर होने का वरदान मांगा। इस पर ब्रह्मा जी ने जवाब दिया कि जो इस संसार में आया है उसकी मृत्यु भी अवश्य होगी, इसलिए चाहो तो कोई दूसरा वरदान मांग सकते हो। तब महिषासुर ने बहुत सोचा और कहा, मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों ही हो। तब ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। महिषासुर सोचने लगा कि एक स्त्री भला मेरा क्या बिगाड़ सकती है, अब तो मैं अमर हो गया। उसने सारे देवताओं को अधिकारहीन और पराजित करके स्वर्ग से निकाल दिया। सभी देवता एकत्रित होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए। महिषासुर की ऐसी करतूत सुनकर उन दोनों ने बड़ा क्रोध प्रकट किया। तब उनके शरीर से एक तेज निकला। सभी देवताओं के भीतर से जो शक्तियां निकली, उसने एक स्त्री का रूप धारण कर लिया, जिसे दुर्गा कहा गया। महिषासुर और माता दुर्गा में घोर संग्राम छिड़ गया। ये 10 दिनों तक चला और 10वीं तिथि को माता दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया और महिषासुर मर्दिनी कहलाई। इस प्रकार मान्यता या कथा चाहे जो भी हो, लेकिन ये पर्व हर रूप में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। धन्यवाद सभी मित्रों को। आपसे मैं आशा करता हूँ आपने ये स्कंद माता की कहानी ध्यानपूर्वक सुन ली होगी। हमारे इस चैनल को ऐसे ही रोचक भरी कहानी एवं ग्रंथ के बारे में जानकारी के लिए सब्सक्राइब करके जरूर रखें और अपने सभी मित्रों एवं बच्चों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।